स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा चैप्टर है अमाइन। इसके पहले के लेक्चर में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमीन स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली आपका कम्प्लीट हो चुका था, ठीक है। प्राइमरी अमीन का नॉमेनक्लेचर के साथ हमने एरोमेटिक अमीन जो था वो भी हमने उसी में स्टडी किया था। देन उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, इसका हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी अमाइन, ओके। बट बिफोर दैट हम रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम प्राइमरी अमीन का नाम कैसे देते हैं। तो आपको पता है कि प्राइमरी अमीन का अगर हमें नाम देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दिए गए कंपाउंड में, मतलब अमाइन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। दैट गिव्स द नेम ऑफ द पैरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे CH3 CH NH2 एंड CH लिया, ठीक है, CH3 CNH2 और CH अगर लिया है तो इसमें अगर हमें नाम दे रहा है तो इट्स अ प्राइमरी अमीन, बिकॉज यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी अमीन। आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी मतलब क्या, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच इज कॉल्ड द प्राइमरी, नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच इज कॉल्ड द सेकेंडरी, नाइट्रोजन जब तीन कार्बन के साथ अटैच होता है इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी, ओके। तो हमने प्राइमरी अमीन का नाम स्टडी किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्राइमरी अमीन के कंपाउंड में सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है एंड दैट शुड कंटेन द अमाइन ग्रुप अटैच विद एनी वन ऑफ द कार्बन। उसमें कोई भी एक कार्बन, स्ट्रेट चेन में कोई भी कार्बन के ऊपर आपका अमाइन ग्रुप फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना नेसेसरी है। तो इसमें तीन कार्बन की हमें स्ट्रेट चेन मिलेगी, उसमें से मिडल कार्बन जो है इस कार्बन पे आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेट चेन होगी। अब आपको इसका नंबरिंग करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पैरेंट का नाम भी डिसाइड करना है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनने पड़ेंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन शो करेगा वहाँ से आपको नंबरिंग करना है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। यहाँ से भी नंबरिंग किया तो भी वो सेकंड पे ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी एंड से करो, लेफ्ट से करो, राइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में तीन कार्बन है पता चल गया, मतलब हमें पैरेंट का नाम पता चल गया। तीन कार्बन वाला पैरेंट कौन सा रहेगा, दैट्स अ प्रोपेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। लेकिन उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैरेंट के नाम से लास्ट वाला ई हटा देते हैं एंड इन प्लेस ऑफ ई हम अमाइन ये वर्ड वहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसके सामने अमाइन जो ग्रुप हमने प्लेस किया उसके सामने हमें क्या मेंशन करना है, जिस नंबर के कार्बन पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है वो नंबर आपको मेंशन करना है। मतलब आपको NH2 का लोकल नंबर मेंशन करना है, that gives the position of the amine group and actually it's what, it's a 2। तो यहाँ पे आपको प्रोपान डैश 2 डैश अमाइन नंबर और लेटर को सेपरेट करने के लिए आपको हाइफन यूज करना होता है, डैश यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 डैश अमाइन आपको ये वर्ड यूज होता है, अमाइन की पोजीशन के सामने आपको मेंशन करना है। इस तरीके से हमने नाम दिया था प्रोपेन डैश 2 डैश अमाइन। इस तरीके से आप प्राइमरी को नाम दे सकते हैं। अब हमें नाम देना है सेकेंडरी और टर्शियरी को। तो हम सेकेंडरी और टर्शियरी का नाम कैसे देंगे ये आपको देखना है। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको कॉमन नेम में नाम दे तो आप कैसे नाम देते हो, कॉमन नेम में आप क्या करते हो कि नाइट्रोजन के साथ जितने भी अल्किल ग्रुप अटैच है उन सभी अल्किल ग्रुप को अल्फाबेटिकली अरेंज करके आप उनका नाम लिखते हो। मतलब पहले अल्किल का नाम लिखते हो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड लास्ट में फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। इस तरीके से हम कॉमन नेम में नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड और टर्शियरी के एग्जैक्टली नाम कैसे आएगा। तो मैंने अभी इसके पहले बताया था कि सेकेंडरी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी जो ग्रुप है उस सेकेंडरी अमाइन में आपको नाइट्रोजन को दो अल्किल ग्रुप के साथ अटैच करना ही है, तब जाकर उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और व्हाट अबाउट द टर्शियरी, टर्शियरी में आपको नाइट्रोजन को तीन अल्किल ग्रुप के साथ अटैच करना है, देन इट्स कॉल्ड एज अ टर्शियरी। तो सबसे पहले हमारा जो सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, तो सेकेंडरी अमाइन ग्रुप में अगर हमें कॉमन नेम देना है तो नाम कैसे दोगे, ये नाइट्रोजन के साथ दो ग्रुप अटैच है और दोनों ग्रुप जो है वो CH3 है, दोनों ग्रुप सेम है। जब दोनों ग्रुप सेम होते तो हम क्या लिखते हैं, उसमें डाई वर्ड लिखते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डाई वर्ड लिखेंगे और दोनों ग्रुप का नाम सेम है, दैट इज मिथिल, सो इट्स कॉल्ड अ डाई मिथिल एंड लास्ट में वर्ड आएगा आपका फॉलोड बाय द अमीन वर्ड। आपको यही चीज याद रखनी है। आपको कौन सी चीज याद रखनी है कि जब कभी आप अमाइन और ब्रांचेस का नाम लिखते हो तो उसमें कोई भी गैप आपको छोड़ना नहीं है, इट शुड बी अ कंटिन्यूएशन।
ओके, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूएशन लिखा डायमिथिल अमीन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपको अमाइन के केस में मिथिल ग्रुप मतलब अल्किल ग्रुप और अमाइन इस वर्ड में कोई भी गैप रखना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यूएशन लिखना है जैसे डायमिथिल अमाइन। देन उसके बाद इसका हमें नाम आईपीएसी नाम देना है। तो आईपीएसी जो उसका नाम कैसे देंगे? आईपीएसी में अगर उसका नाम हमें देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके सेकेंडरी में कार्बन की लॉन्ग चेन तो है नहीं, अब फिलहाल इस पहले एग्जांपल में तो नहीं है, बाकी के एग्जांपल में रह सकते हैं, पर आपको ऑलरेडी पता है कि जब एक अल्किल ग्रुप रहता है तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप है, एक तो वो स्मॉलर चेन रहेगी या फिर लॉन्गेस्ट चेन। बट सेकेंडरी के केस में क्या होता है कि सेकेंडरी के केस में अगर दो अल्किल ग्रुप अगर आपके प्रेजेंट है तो आपको दोनों अल्किल ग्रुप में से जिस अल्किल ग्रुप के पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसको आपको लॉन्गेस्ट चेन के जैसे सिलेक्ट करना है। अब इसमें दोनों मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आप किसी एक को आपका पैरेंट का नाम देने की मतलब एक जो है वो आपका ब्रांच का काम करेगा और दूसरा अल्किल ग्रुप आपको क्या नाम देगा? पैरेंट का नाम देगा। तो यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप है तो दो मिथिल में से एक मिथिल ब्रांच का काम करेगा और दूसरा मिथिल आपको पैरेंट का नाम देगा। ठीक है, तो सपोज इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले हम इसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो सपोज मैंने ये पहला जो कार्बन है इसको मैंने ब्रांच कंसिडर किया, तो ब्रांच है तो ब्रांच किसको अटैच है? कार्बन को अटैच नहीं, वहां पे जो ब्रांच प्रेजेंट है वो ब्रांच नाइट्रोजन को अटैच है, इसलिए आपको उसको रेफर करने के लिए कैपिटल एन लिखना है। तो यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल एन, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। यहाँ पे आपने नंबरिंग फिलहाल तो किया हुआ नहीं क्योंकि सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया ब्रांच का नाम क्या है? एन मिथिल, तो हमें पहले लिखना है एन डैश मिथिल, क्योंकि कंटिन्यूएशन में चाहिए। एन मिथिल हो गया, एन मिथिल आपके ब्रांच का नाम हो गया, और मैंने ब्रांच के नाम लिखने का आपको क्या नाम देना है? आपके पैरेंट का नाम। पैरेंट का नाम एक कार्बन है मतलब मीथेन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं नीचे लिख के बता दूं, यहाँ पे पैरेंट का नाम आता है मीथेन, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट, तो हम क्या करते हैं इसका लास्ट वर्जन नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रांच का नाम लिखा था पहले, दैट इज एन मिथिल। अब ब्रांच का नाम होने के बाद आपको क्या लिखना है? पैरेंट का नाम। पैरेंट का नाम भी एक ही कार्बन से आएगा, मतलब वो आएगा आपका मीथेन। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब आप इसका नाम देते हो तो अमाइन ग्रुप पे आपको मेंशन करते हो, वो कहाँ पे मेंशन करते हैं? इस मीथेन का लास्ट वाला ई आप हटा देते हो। ठीक है, और लास्ट वाला ई हटा के यहाँ पे आप क्या देते हो? लास्ट वाला ई हटा के आपको डैश देना है और बाद में आपको वर्ड लिखना है अमाइन। और अमाइन ये वर्ड लिखने से पहले आपको उसकी पोजीशन मेंशन करनी कि वो एग्जैक्टली कौन से नंबर पे कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली कि अगर आप नंबरिंग भी करते हो तो जहाँ पे आपका NH प्रेजेंट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। आपका NH इस कार्बन का अटैच है, ये एक ही कार्बन है, तो आपने लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 है इसलिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मीथेन डैश 1 डैश अमाइन भी लिख सकते हो, या फिर आपको अगर 1 डैश में लिखना आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? मीथानामाइन, वो भी एक कंप्लीट वर्ड लिखोगे। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका पहला कंपाउंड। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया आपका मिथानामाइन या फिर एन मिथिल मिथानामाइन, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो फिलहाल नंबरिंग आपको दिया हुआ नहीं है। नंबरिंग स्पेशली कहाँ पे आता है? नंबरिंग जो है वो आपका आता है जहाँ पे बहुत बड़ी चेन है और प्राइमरी अमीन के केस में आप नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली बेंजामाइन, मिथानामाइन, एनिलीन इस तरह का यूज कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? CH3 CH2 NH CH3। अब इसका अगर हमें नाम देना है तो इसका नाम हम कैसे देंगे? यहाँ पे CH2 CH2 NH CH3 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जिसमें नंबर ऑफ 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, आपको पता है ये एक अल्किल ग्रुप है और ये एक अल्किल ग्रुप है, तो आपको सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना है एज अ पैरेंट के लिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इट्स कंसीडर्ड एज अ पैरेंट। इसमें 2 कार्बन है, इसका अगर नंबरिंग भी आपको करना है तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की और ये आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है वो पैरेंट का नाम देता है, इसलिए ये आपका पैरेंट का नाम देगा और ये आपकी ब्रांच रहेगी। ठीक है, और आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपका नाइट्रोजन अटैच है वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो इस कार्बन पे आपका नाइट्रोजन अटैच है, फर्स्ट कार्बन, नाउ दिस इज सेकंड कार्बन। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो हम सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ठीक है, ब्रांच का नाम क्या आएगा? ब्रांच का नाम कैसे लिखोगे?
ब्रांच के नाम में आपको एन के साथ ब्रांच अटैच है, इसलिए आपको एन तो लिखना ही है, नो डाउट। अब इसका एन, ये आपका पहले कंपाउंड का नाम था। अब आप पहले ब्रांच का नाम लिखोगे, दैट इज एन मिथिल, ठीक है, आपने ब्रांच का नाम लिख लिया एन मिथिल। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास 2 कार्बन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब सभी में 1 1 अटैचमेंट ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो आपको उसमें 1 रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका NH जो अमाइन ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है इस केस में, तो आपको हर एक बार लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कंबाइंड लिखोगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे मिथानामाइन लिखा था वैसे। तो यहाँ पे भी एन मिथिल मैंने ब्रांच का नाम लिखा, 2 कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम क्या आता है, इथेन आता है, राइट। और अमाइन लिखना है तो लास्ट वाला ई हम हटा देते हैं और लास्ट वाले ई के जगह पे हम क्या लिखते हैं, अमाइन ये वर्ड लिखते हैं, तो ये हो गया आपका एन मिथिल इथानामाइन। तो इस तरीके से आपको नाम देना, ओके। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल, अब सॉरी इसका कॉमन नेम हम देख लेते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इसमें 2 ग्रुप है, एक मेथिल है और एक इथिल ग्रुप। तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो पहले आएगा इथेल, देन उसके बाद आएगा मिथिल एंड लास्ट में वर्ड आएगा अमाइन। इथिल मिथिल अमाइन, ये आपको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना, आपको पूरा कंटिन्यूएशन में लिखना है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट पूरा ग्रुप एक साथ लिखना है। मतलब पहले आप लिखोगे इथिल, इथिल के जस्ट बाद आप लिखोगे कंटिन्यूएशन में मिथिल, इथिल मिथिल और लास्ट में वर्ड आएगा अमाइन, वो भी रहेगा आपका कंटिन्यूएशन। आपको एक पूरा एक लाइन में लिखना है, इथिल मिथिल ओके, इथिल मिथिल अमीन, आपको इस तरीके से उसका नाम देना। तो आपका एक सेकंड कंपाउंड हो गया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। व्हाट अबाउट थर्ड कंपाउंड, इसमें भी 2 ग्रुप है, एक है CH3 और दूसरा है बेंजीन। आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा होता है, बेंजीन में ही नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, तो ऑब्वियसली इट इज द नेम ऑफ द पैरेंट। ये आपको पैरेंट का नाम देगा, तो ये किसका काम करेगा, इट्स अ वर्क एज अ ब्रांच। तो ये ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे, तो ब्रांच का नाम पहले कैसे लिखेंगे, अब बिफोर दैट मैं आपको कॉमन नेम बता, सॉरी इसमें कॉमन नेम बता देती हूँ। कॉमन नेम में क्या है, एक मिथिल ग्रुप है और एक फिनिल ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन है बट इसमें कार्बन कम, हाइड्रोजन कम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम करके मैंने इसको अटैच किया, तो इट बिकम्स अ फिनिल रिंग। तो ये मिथिल है और ये फिनिल है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एम आता है, इसलिए पहले मिथिल आएगा, मिथिल फिनिल अमीन। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर मिथिल एनिलीन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि एनिलीन ये जो वर्ड है वो एनिलीन वर्ड आप कॉमन नेम में एज वेल आईपीएस सिस्टम में यूज कर सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे ऐसा लिखना मिथिल फिनिल अमीन, ठीक है। तो ये आपका नाम मिथिल फिनिल अमीन, आपको कंटिन्यूअस में लिखना, कोई भी गैप छोड़ना नहीं है, इथिल मिथिल के बीच में भी गैप छोड़ना नहीं है, इथिल मिथिल अमीन इन तीनों के बीच में बिना विदाउट गैप आपको कंटिन्यूअस में पूरा नाम लिखना है, इथिल मिथिल अमीन, पूरा कंटिन्यू विदाउट गिविंग एनी स्पेस, ना इथिल मिथिल के स्पेस बीच में स्पेस देना, ना मिथिल अमीन के बीच में स्पेस देना, पूरा जो तीनों भी वर्ड है वो एक साथ मिलकर लिखना है। देखिए हो गया आपका थर्ड कंपाउंड। बड़ा बोला आईपीएस में आपको कहा कि यहाँ पे मिथिल ग्रुप जो है इट इज द नेम ऑफ ब्रांच एंड बेंजीन इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन, उसमें कार्बन नंबर ज्यादा है, इसकी वजह से इट इज द नेम ऑफ पैरेंट, इसका नाम देगा आपको पैरेंट का नाम देगा। तो ब्रांच का नाम हम पहले लिखते हैं, तो आपको पता है कि एन के साथ अटैचमेंट है, तो हम यहाँ पे कैपिटल एन लिखते हैं। फिर ब्रांच कौन सी आपकी मिथिल है, तो हम यहाँ पे एन डैश मिथिल लिख लेंगे, ठीक है। एन को अटैच है नाइट्रोजन तो आपकी ब्रांच है, इसमें कैपिटल एन डैश मिथिल लिखा। देन आफ्टर व्हाट, इसका नाम आपको पता है, इसका बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन या फिर आप अरीन लिख सकते हो, एन मिथिल बेंजीन, और आपको कंटिन्यूएशन में लिखना ही है, नो गैप, ठीक है, बेंजीन है। और अमाइन लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इसका लास्ट लाइन हटा देंगे एंड इन प्लेस ऑफ दैट अमाइन ये वर्ड हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया एन मिथिल बेंजीन अमाइन, ओके। और ये भी आपका कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी स्पेस, ना आईयूपीएसी में गैप देना, ना कॉमन नेम में गैप देना, दोनों में भी आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है। अगर आपको नंबर मेंशन करा तो वो भी आपका कंटिन्यूएशन में डैश से आएगा, मतलब डैश नंबर डैश और कंटिन्यूएशन में अमीन, तो ये याद रखना। अगर विदाउट नंबर है तो वो तो पूरा कंटिन्यू आएगा, चाहे वो कॉमन नेम हो या चाहे वो आईयूपीएसी नेम हो। देन आफ्टर व्हाट हियर इन दैट केस आपको अब यहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस हैं, बट दोनों ब्रांचेस क्या है, C6H5 इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग। C6H5 क्या है, इट्स अ फिनिल रिंग, यहाँ पे भी C6H5 क्या है, फिनिल रिंग है, मतलब हमारे पास 2 फिनिल रिंग है, तो एक फिनिल रिंग ब्रांच का काम करेगी और एक फिनिल जो है इट इज द नेम ऑफ द पैरेंट, तो हम ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे फिनिल,
और वो भी एन को अटैच है, तो अमीन ग्रुप का अटैच है, ठीक है। तो अमीन ग्रुप का अटैच है मतलब हम डायरेक्टली तो उसको लिखेंगे एन फिनिल, ठीक है। पहला क्या आएगा एन फिनिल। दूसरा भी, अब एक आपको ब्रांच का नाम दिया है तो हमने एन फिनिल लिख दिया, दूसरा हमें क्या देगा पैरेंट का नाम। अब पैरेंट का नाम हम बेंजीन से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेंट में अब इसमें 6 कार्बन है, ऑब्वियसली ये इट यूज अ बेंजीन, वो पूरा बेंजीन पैरेंट का नाम पूरा बेंजीन में लिखते हैं हम, उसमें फिनिल ग्रुप के इसमें नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पैरेंट का नाम दिया तो पैरेंट का नाम हमेशा बेंजीन में आएगा, नॉट अ फिनिल, ओके। तो ब्रांच का नाम मैंने एन फिनिल में लिख लिया, बट पैरेंट का नाम बेंजीन में आएगा, तो एन फिनिल कंटिन्यूएशन में आपको वर्ड लिखना है बेंजीन, और आपको पता है कि लास्ट वाला ई हम हटा देंगे एंड इन प्लेस ऑफ ई हम क्या लिखेंगे अमाइन, ये वर्ड इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन फिनिल बेंजीन अमाइन। तो इस तरीके से आपको कॉमन नेम पता चल गया। अब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसमें बेंजीन अमाइन की जगह पे एनिलीन भी लिख सकते हैं, एन फिनिल एनिलीन, ठीक है, एन फिनिल एनिलीन, ये भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इट्स राइट और रॉन्ग? इसमें देखो मैंने ये जो नाम लिखा है ये नाम जो है वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम ब्रांच के इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो ये फिनिल फिनिल अमीन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये एन फिनिल रिंग है तो नाइट्रोजन का अटैच करने एन फिनिल लिख लिया, और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं एनिलीन, मतलब बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 अटैच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये याद रखना आपको थोड़ा सा अलग है, दैट इज एन लिखना एनिलीन, आप ऐसा भी बोल सकते हो, और एक्चुअली इसका एक और तरह से हम लिख, दो फिनिल की रिंग है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं डाई फिनिल, ठीक है। सॉरी ये जो नाम है वो आईपीसी का है, थोड़ा सा हम रिमेंबर कर लेते हैं। आपको पता है कि कॉमन सिस्टम में दो अल्फा ग्रुप का नाम लिखना होता है अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पे दोनों ब्रांचेस जो है वो सेम है, ये भी फिनिल है ये भी फिनिल है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे डाई फिनिल लिखेंगे एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमीन, थोड़ा करेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। जो पहले जो था वो मैंने आपको आईपीसी बताया था, तो मैं भी यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। अभी उसको करेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ अटैच दो बेंजीन रिंग है, दोनों भी फिनिल रिंग है, इसलिए हम उसको डाई लिखेंगे और फिनिल ये वर्ड लिखेंगे डाई फिनिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा डाई फिनिल अमाइन विद कंटिन्यूएशन विदाउट एनी गैप, तो ये हो गया आपका डाई फिनिल, फिर से कॉमन है। एंड व्हाट अबाउट द आईपीसी, इसका मैंने आईपीसी में जो मैंने अभी लिखा था, तो आप इसको आपका ये एक ब्रांच का काम करेगा एक पैरेंट का काम करेगा, तो ब्रांच का नाम जो है वो क्या लिखना है, एक्चुअली वो यहाँ पे लिखना था, मैंने वहाँ पे लिख दिया था, तो ब्रांच का नाम आपका फिनिल है और वो नाइट्रोजन का अटैच है, तो आपका क्या आएगा एन और फिनिल आएगा, ठीक है, एन फिनिल एक ब्रांच का हो गया। और दूसरा आपको पता ही है कि दूसरा आपको पैरेंट का नाम देगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे बेंजीन, जो मैंने इसके पहले लिख के दिया था आपको बेंजीन है, और अमाइन लिखना ग्रुप के NH2 अटैच है, तो लास्ट का ई हटा देंगे एंड इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या प्लेस करेंगे अमाइन, ये वर्ड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एन फिनिल बेंजीन अमाइन, ओके। एक है, और इसके पहले जो आपको लिख के दिया था एक ऐसा भी लिख सकते हैं एन फिनिल, मतलब हम पहले ब्रांच का नाम लिख लेंगे, ब्रांच का नाम आपका एन फिनिल है क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो हम एन फिनिल लिख लिया। उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप जो है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एज एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं हम एनिलीन बोलते हैं, तो हम एन फिनिल एनिलीन ही लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉलो हो सकता है, आइदर दिस वन या फिर दिस वन, दोनों भी सेम है, एक तो हम एन फिनिल बेंजीन अमाइन लिख सकते हैं या फिर एन फिनिल एनिलीन भी लिख सकते हैं, ये फिनिल रिंग और ये एनिलीन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एन फिनिल बेंजीन अमाइन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हो गया सेकेंडरी का नोमेनक्लेचर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टर्शियरी। आपको टर्शियरी ग्रुप का नोमेनक्लेचर स्टडी करना है, तो टर्शियरी ग्रुप के नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे कि टर्शियरी में आपको अगर नाम देना है कंपाउंड का तो कैसे दोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे लिख के दिया है, तो आई होप आपको सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उस साइड पर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आपको कॉमन नेम लिखना है और आईयूपीएसी भी नेम लिखना है, तो एक काम कर सकते हैं ये इसको इरेज करके आपको इस साइड में कॉमन नेम लिख लीजिए, उस साइड में हम आईयूपीएसी नेम को स्टडी करेंगे। तो ये आपको ये जो टेबल है जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए वो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है टेबल नंबर 13.2 में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एज वेल एज कॉमन नेम सिस्टम ऑफ टर्शियरी। टर्शियरी अमीन का आपको नोमेनक्लेचर स्टडी करना है, तो टर्शियरी का नोमेनक्लेचर जो है वो सेम रूल से होगा, जैसे आपका प्राइमरी का हुआ है वैसे ही आपका सेकेंडरी का भी टर्शियरी का भी नोमेनक्लेचर आएगा।
आपका ये फर्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे मैं कॉमन नेम लिखती हूँ, इट्स अ कॉमन नेम ऑफ दैट टर्शियरी अमीन, और यहाँ पे आपका रहेगा IUPAC नेम, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको लिखना है। अब आप देखो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है। कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, और तीनों भी सेम ग्रुप है। और जब तीनों भी अल्किल ग्रुप सेम है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? एज अ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्किल ग्रुप है, मतलब तीनों भी मिथिल ग्रुप है, और 3 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कॉमन नेम सिस्टम में? ट्राई लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्राई। तीनों मिथिल ग्रुप है, इसलिए क्या लिखेंगे? ट्राई मिथिल। ओके, ये हो गया आपका ट्राई मिथिल, ट्राई मिथिल हो गया। और फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम में हम पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय द वर्ड अमीन, वो भी कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे भी तीनों ग्रुप सेम है, इसलिए मैं ट्राई लिखा। मिथिल ग्रुप है, इसलिए मिथिल लिखा, और फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, जो आपका आएगा कंटिन्यूएशन में, दैट इज अमाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राई मिथिल अमाइन। देन उसके बाद इसका अगर हमें IUPAC नाम अगर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि तीनों अल्किल ग्रुप में से जिस अल्किल ग्रुप के पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है दैट कंसीडर्ड एज अ पैरेंट, ठीक है, और दो जो ग्रुप है दैट कंसीडर एज अ ब्रांचेस। तो यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम है, तो हम दो को ब्रांच कंसीडर करेंगे, ये भी आपकी ब्रांच रहेगी, ये भी आपकी ब्रांच रहेगी, दोनों भी ब्रांचेस। तो इट गिव्स द नेम ऑफ व्हाट? इट गिव्स द नेम ऑफ पैरेंट। वो किसका नाम देगा आपको? पैरेंट का नाम देगा, ठीक है। तो ये आपको पैरेंट का नाम देगा। अब पैरेंट का नाम आपको देना है, तो पैरेंट में तो एक ही कार्बन है, तो दैट गिव्स अ मीथेन, आपको मीथेन ही देगा। बट बिफोर दैट हम पहले ब्रांचेस का नाम लिख लेते हैं। तो आपके ब्रांचेस का नाम क्या आएगा? ब्रांचेस में ये जो ग्रुप है ये आपका पैरेंट है, ये दो ब्रांचेस है, जो दोनों ब्रांचेस नाइट्रोजन पर अटैच है और दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों की पोजीशन पहले मेंशन करेंगे, एन, ये एक की पोजीशन होगी, कॉमा, दूसरा भी एन, ठीक है, ये भी सेकंड पोजीशन होगी, एन कॉमा एन, और उसके बाद दोनों मिथिल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथिल, ठीक है। ब्रांचेस का नाम हो गया एन डाई मिथिल, एंड देन पैरेंट का नाम मीथेन से है क्योंकि उसमें भी एक ही कार्बन है, तो लास्ट में आपका वर्ड आएगा मीथेन। और आपको ये भी पता है कि मीथेन के लास्ट का ई, क्योंकि पैरेंट का नाम है और पैरेंट का नाम मीथेन है, और हमें अमाइन वर्ड लगा है, तो अमाइन वर्ड कहाँ लगा दे? पैरेंट के नाम से, मतलब मीथेन के नाम से लास्ट वाला ई हटा देंगे, इन प्लेस ऑफ ई हम क्या प्लेस करेंगे? अमाइन ये वर्ड प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन डाइमिथिल मिथानामाइन। ओके, ये हो गया आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सेप्ट ट्राइमिथिल अमाइन। नाउ अब इस सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया है, एन डाइमिथिल मिथानामाइन। नाउ सेकंड जो है उसका हम कॉमन नेम देखते हैं। तो सेकंड का कॉमन नेम क्या रहेगा? सेकंड के कॉमन नेम में आपके पास 3 टाइप के अल्किल ग्रुप है, 2 मिथिल है, ये 2 सेम है, लेकिन थर्ड वाला डिफरेंट है, इट बिकम्स अ इथिल। तो आपको क्या करना है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं दैट गिव्स द नेम ऑफ व्हाट? पैरेंट। तो ये आपको किसका नाम देगा? पैरेंट का नाम देगा। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है दैट गिव्स द नेम ऑफ पैरेंट, तो ये आपको पैरेंट का नाम देगा। तो ऑब्वियसली ये जो 2 है ये किसका काम करेंगे? ठीक है, ये किसका काम करेंगे? इट गिव्स द नेम ऑफ ब्रांच, ठीक है, ये आपको ब्रांच का नाम देंगे। तो अब आपको ब्रांच का नाम सबसे पहले मेंशन करना है, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम में आपको तीनों अल्किल का नाम एक साथ लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकली। तो आपको पता है कि 2 तो डाइमिथिल है और एक इथिल है, तो इथिल पहले आता है, तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे? इथिल लिखेंगे, ठीक है। तो पहला आएगा इथिल, दूसरा मिथिल है, बट दोनों भी मिथिल ही है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डाई मिथिल, इथिल, डाई मिथिल, एंड लास्ट में वर्ड आएगा अमाइन। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम, इथिल डाइमिथिल अमाइन, ठीक है। इथिल डाइमिथिल अमाइन ये आपका हो गया कॉमन नेम। व्हाट अबाउट IUPAC नेम? तो IUPAC नेम में आप सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखोगे, तो हमारे पास 2 ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस का नाम कैसे लिखेंगे? ब्रांचेस में दोनों भी ब्रांचेस एन नाइट्रोजन का अटैच है। अब दोनों एन साथ में क्यों लिखे? दोनों ग्रुप सेम ही है, ब्रांचेस दोनों भी सेम है, जिसका नाम क्या है? डाई
मिथिल है तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका डायमिथिल NH डायमिथिल। अब पैरेंट का नाम आपका कौन देगा, ये 2 कार्बन वाला ग्रुप देगा, मतलब इथिल ग्रुप देगा, तो पैरेंट का नाम 2 कार्बन मतलब क्या आएगा, इथेन आता है, ठीक है। और आपको अमाइन ग्रुप के लिए भी वर्ड लिखना है, अमाइन वर्ड कहाँ लिखोगे, तो नाइट्रोजन है अमाइन ग्रुप है वो, मतलब अमाइन कंपाउंड, तो आपको अमाइन वर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो लास्ट वाली हटा देंगे, इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या प्लेस करेंगे, अमाइन प्लेस करेंगे, इट बिकम्स NN डायमिथिल इथानामाइन, ओके। तो ये हो गया इसका नाम, ओके। देन इसके बाद हम थर्ड कंपाउंड स्टडी करते हैं। तो थर्ड कंपाउंड में आपके कंपाउंड में अगर हमें कॉमन नेम देना है तो आपको तीनों अल्किल के नाम लेने चाहिए। अब इस केस में तीनों ग्रुप्स अलग अलग है, एक मिथिल है, एक इथिल है, एक प्रोपिल है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथिल आता है, इथिल के बाद मिथिल आएगा और मिथिल के बाद आएगा प्रोपिल, ठीक है। तो आपको इथिल मिथिल प्रोपिल ये पूरा लिखना है, ठीक है। इथिल मिथिल एंड प्रोपिल, आपको ये भी दिया कि तीनों कार्बन एक साथ ही अटैच है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में ही होंगे। अगर स्ट्रक्चर दिया होता तो हम बोलते कि वो ब्रांच में रह सकता है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर ये तीनों डायरेक्ट C3H7 लिख के दिया, ऐसा होगा तीनों कार्बन एक लाइन में, तो एक लाइन में जब तीनों कार्बन हो तो उसके हम N के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इथिल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फर्स्ट इथिल आएगा, ठीक है, पहले आएगा आपका इथिल, इथिल के बाद आएगा मिथिल, ठीक है, कंटिन्यूएशन में आएगा आपका मिथिल, मतलब इथिल मिथिल एंड बाद में आएगा वर्ड इथिल मिथिल आइसो एंड प्रोपिल, क्योंकि 3 ग्रुप है, एक इथिल है, एक मिथिल है और तीनों कार्बन स्टेट में, इसलिए एंड प्रोपिल एंड लास्ट में वर्ड आएगा अमाइन। क्लियर हो गया, इथिल मिथिल प्रोपिल अमाइन। तो ये हो गया आपका कॉमन है। व्हाट आईयूपीएसी, अब इसको अगर हमें आईयूपीएसी में लिखना है तो आईयूपीएसी का नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी में अगर इसका नाम हमें अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो व्हाट इट यूज द नेम ऑफ द पैरेंट, ये आपको पैरेंट का नाम देगा। और ये दोनों जो है इट्स एक्ट एज अ ब्रांच, ये किसका काम करेगी, ब्रांचेस का काम है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। तो एक जो है वो इथिल है और दूसरा क्या है, मिथिल है, 2 ब्रांच से, एक इथिल और एक मिथिल, दोनों नाइट्रोजन पर अटैच है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, N, और दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग पोजीशन पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इथिल के लिए हम लिखेंगे, पहले इथिल आता है अल्फाबेटिकली, तो N इथिल, ओके। देन उसके बाद मिथिल भी है, उसके बाद आएगा N मिथिल, ठीक है, N मिथिल एंड पैरेंट का नाम आएगा प्रोपेन, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे पैरेंट का नाम दैट इज प्रोपेन। और आपको ये भी पता है कि पैरेंट के नाम में हमें अमाइन वर्ड भी ऐड करना है, तो उसका लास्ट में ये हम हटा देंगे और इन प्लेस ऑफ दैट ये हम अमाइन वर्ड लेंगे, तो ये हो जाएगा N इथिल N मिथिल प्रोपेनामाइन, ओके। ये हो जाएगा कंपाउंड। नाउ फोर्थ कंपाउंड देखो, फोर्थ कंपाउंड में आपको नाम देना है, तो इसमें ये 2 ब्रांचेस है, इसमें ये एक है और ये आपको क्या करना होता है कि कॉमन नेम अगर आपको देना है तो कॉमन नेम में तीनों का नाम आपको पहले लिखना है। तो तीनों का नाम हम कैसे लिखेंगे, तीनों का नाम अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले ये बड़ा ग्रुप है आइसोप्रोपिल, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड ये स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे एक इथिल एक मिथिल है और एक आइसोप्रोपिल, तो सबसे पहले इथिल आता है, तो इसका कॉमन नेम अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा इथिल, इथिल के बाद आएगा मिथिल, मिथिल के बाद आएगा आइसोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है, इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल, लास्ट में वर्ड आएगा अमाइन, ठीक है, समझ में आया, इथिल मिथिल आइसोप्रोपिल अमाइन, ये हो गया आपका कॉमन है। अब व्हाट अबाउट आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको ब्रांच कौन देगा, सबसे नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है वो आपको ब्रांच का नाम देगा, और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किसमें, इन तीनों, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन तीनों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके ऊपर में है इसमें, तो ये आपका पैरेंट का नाम देगा आपको, ठीक है। और ये जो दोनों है दैट इज द नेम ऑफ ब्रांच, ये भी ब्रांच है और इवन ये वाली भी आपकी ब्रांच है। अब आपको ब्रांचेस नाम पहले लिखना है और दोनों अलग अलग, दोनों को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक मिथिल है और एक इथिल है। तो अल्फाबेटिकली पहले इथिल आता है तो हम लिखेंगे N डैश इथिल, उसके बाद मिथिल आएगा N डैश मिथिल एंड N मिथिल, ठीक है। और पैरेंट का नाम आपका प्रोपेन है और इसमें ये याद रखना है कि आपकी ये कार्बन की स्ट्रेट चेन है,
ठीक है। कार्बन की ये स्ट्रेट चेन दैट इज द नेम ऑफ पैरेंट, वो आपको पैरेंट का नाम देगी। और 3 कार्बन है मतलब क्या आएगा, ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 कार्बन है मतलब पैरेंट का नाम क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, ठीक है, प्रोपेन आया। देन उसके बाद आपका अमाइन की प्रेजेंट है, पैरेंट के नाम का लास्ट का ही आपको हटाना पड़ेगा। इन प्लेस ऑफ दैट आपको अमाइन ये वर्ड लिखना ही होता है, तो वो अमाइन की पोजीशन आपको इस केस में मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे, अभी तक तो वो फर्स्ट पे अटैच था लेकिन इस केस में वो सेकंड पे अटैच है। यहाँ पे अगर वो सेकंड पे अटैच है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरेंट के नाम से लास्ट में ई हटाना है। ई के जगह पे आपको अमाइन ये वर्ड तो लिखना ही है, बट हम थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं क्योंकि अमाइन आपका कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर अभी तक 1 पे था तो हमने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे स्पेसिफिक 2 पे है, सेकंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप है, इसके वजह से आपको वहाँ पे प्रोपान डैश 2 डैश अमाइन ये वर्ड लिखे, तो एन इथिल एन मिथिल प्रोपान डैश 2 डैश अभी, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट कंपाउंड। लास्ट कंपाउंड का अगर हमें नाम देना है तो इसका नाम हम कैसे लेंगे, इसमें बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन को 2 ग्रुप अटैच है, मतलब एक फिनल रिंग है, एक मिथिल है, दूसरा भी मिथिल है। तो आपको पता है कि 2 मिथिल तो डायरेक्टली डायमिथिल लिख सकते हैं, ठीक है, बट बिफोर दैट फिनल है तो पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथिल आता है, फिर उसके बाद फिनल आता है। तो आपका नाम कैसे रहेगा, आपका नाम आएगा दैट इज डाई मिथिल, उसके बाद तीसरी ब्रांच 2 डाई मिथिल का 2 मिथिल उसमें आ गए, तीसरा जो है दैट इज फिनिल, तो ये भी आपका कंटिन्यूएशन में ही आएगा, डाइमिथिल फिनिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, तो ये ऐसा आएगा डाइमिथिल फिनिल अमाइन, ओके, ये हो गया सब कॉमन है। नाउ वी मूव टू द आयोडेशन नेम। आयोडेशन नेम हमें अगेन वही करना है कि जिसमें नंबर कार्बन ज्यादा है, यूज द नेम ऑफ द पैरेंट। ऑब्वियसली इन तीनों में से आपकी जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, टोटल 6 कार्बन, सो इट यूज द नेम ऑफ व्हाट, इट यूज द नेम ऑफ पैरेंट, आपको पैरेंट का नाम देगी। तो इन दैट केस ये किसका काम करेंगे, ब्रांच का काम करेंगे, ठीक है। तो आपको ब्रांच का नाम ये दोनों देंगे, तो ये आपका ब्रांच का नाम पहले लिख लेते हैं। तो ब्रांच का नाम पहले क्या आएगा, दोनों एन पे अटैच है, दोनों मिथिल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन कॉमा एन, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए मैंने दोनों की पोजीशन एक साथ लिख ली। और डायरेक्टली क्या लिखूंगी, डाई मिथिल, दोनों ग्रुप भी सेम है, तो एन एन डाई मिथिल। और ये 6 कार्बन वाला जो बेंजीन है दैट इज द नेम ऑफ पैरेंट, तो हमें पैरेंट का नाम पूरा लिखना है, दैट इज बेंजीन, ये पूरा वर्ड लिखेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे आपको अमाइन ग्रुप जो है उसके लिए लिखना है, तो वो लास्ट का ई हम हटा देंगे और ई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे। आप बेंजीन अमाइन के जगह पे एनिलीन भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एन एन डाइमिथिल एनिलीन ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली वो जो नाम है ना, ये वाला जो कॉमन नेम है डाइमिथिल में, इसमें पे एक और लिख के दिया आपको एन एन डाइमिथिल एनिलीन, ये आपको कॉमन नेम में दिया, मतलब और में ये भी और ये भी आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो है वो देना है किसका, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के अमीन का। तो इस लेक्चर में यही था। थैंक यू सो मच।